ऑब्जेक्टिव एंड 5 फंडामेंटल राइट बना दीजिए, जिससे आपके बिहाफ पर वो मंथन करके आपसे ही अनुमोदित करा के उसे जमीन पे उतार दें, और हर वीक में आपको हम उसकी प्रोग्रेस भी इंटीमेट करेंगे, जिससे माननीय नरेंद्र मोदी जी मन की बात में उसे कहते हुए जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं वो भी ले जाएं। आप यदि ये बताइए, यदि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों की घोषणा कर देते हैं, और हर वीक में मन की बात में 2, 3, 4 पैराग्राफ में अपनी बात भी कहते हैं कि दिस इज द प्रोग्रेस, तो आपको नहीं लगता है कि सभी राज्यों में केवल भाजपा जीतेगी? आने वाले 2029 में भाजपा ही पूरी तरह से जो है ना छा जाएगी। वो 240 से बढ़ के 543 तक पहुंचने की जो है ना टेंडेंसी रखेंगे। जी जी सर। इसमें सर भाजपा को क्या नुकसान है? भाजपा को इसे क्यों नहीं मानना है? और हम ये कह रहे हैं कि और कोई माने चाहे ना माने, देखो राजनीतिक नेता आज की फसल काट रहे हैं, उनका स्वार्थ है, वो उन्हें मालूम है कि हम किसी के पीछे खड़े हो जाएंगे तो कल हमें टिकट मिल जाएगा, हम मंत्री बन जाएंगे, राइट? जातिगत नेताओं का भी यही हाल है, धर्मगत नेताओं का भी यही हाल है, संप्रदायगत नेताओं का भी यही हाल है। इवन जो प्रोफेशनल नेता हैं, बनियों के नेता, इनके नेता, वकीलों के नेता, सब लोग जो है अपने छोटे लाभ के लिए जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो संपत्ति अर्जित कर ली है वो उनके मार्ग में बाधा बन रही है, और उन्हें लगता है कि कहीं उनको फंसा के उनका हाथ ना मरोड़ा जाए, इसलिए सब जो है चुपचाप बैठे हुए हैं और अपना लाभ करके ही संतुष्ट हो रहे हैं। इस विवेचन से मनोज जी, आप कहां तक सहमत हैं, और जो विचार आप रखना चाहते हैं इसके पहले वो विलुप्त हो जाए उससे पहले रखिए आप। नहीं सर, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, पहले दिन से सहमत हूँ, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ये कहना है, जो हम कुटुंब ऐप का लिंक शेयर करते हैं उसमें क्या है, लोगों का बोलना होता है कि उसमें जाएंगे फिर ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, फिर और कुछ करना पड़ता है। ये मेरा अनुरोध है सर कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मेरा नहीं है। सोचना है कि इससे अच्छा अनुरोध जो है ना वो नहीं हो सकता है, और इसमें हमें रेडीमेड आपके नंबर मिल रहे हैं, जिससे हमें कल आदि आपको एमपी का टिकट देना है तो हम आपके प्रयासों के आधार पर एमपी का टिकट दे पाए। यदि कल जो है ना आपको मंत्री बनना है तो आप मेरिट लिस्ट में 82 पे आ गए हैं तो वो आपके हाथ में है। यदि इससे हटके हम कोई दूसरी व्यवस्था स्थापित करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त फिर जो है अपने हिसाब से अपने अपने चेहरों को चुनेंगे, तो मैथिली शरण गुप्त में और बाकी राजनीतिक पार्टियों में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। नहीं, मेरा अलग सोच है सर। कैसा है कि हमको पूर्ण विश्वास है कि आपका जो भी निर्णय होगा वो सही रहेगा, नहीं, लेकिन क्योंकि वो निर्णय आपके आप अंदर मैथिली शरण गुप्त को क्यों देना चाहते हैं? वो निर्णय यदि इसीलिए देना एक मिनट चाहते एक मिनट एक मिनट, हैं जी। यदि वो निर्णय हम मनोज कुमार मिश्रा जी को उनकी मेहनत को देना चाहते हैं, और हमने अपने मॉडल में ये भी इनबिल्ट किया है कि मनोज कुमार मिश्रा यदि दुष्ट निकल जाएंगे, यदि आज के राजनेताओं जैसे ही निकल जाएंगे, तो भी वो हमारे 21 लक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के साथ कुछ गड़बड़ी करने की स्थिति में ही नहीं है। वो मंत्री बन जाएंगे तब भी गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं है, और वो मॉडल भी शायद मैंने आपको समझाया है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे मनोज कुमार मिश्रा आज के राजनेताओं जैसे ही गड़बड़ निकल जाते हैं, तो और मंत्री बनने के बावजूद भी वह 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को विपरीत ढंग से प्रभावित करने की उनकी हैसियत, औकात और सोच और चिंतन हो ही नहीं सकता है, और यदि वो चाहेंगे भी तो भी उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। ये बात आपने पहले समझ ली है, नहीं तो मैं आपको समझाऊं। सर जी देखो, कैसा है कि आप जो भी बात बार बार उसी बात को आप पहले भी बोले तभी भी बोल रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आपने आपकी कोई व्यक्तिगत अब महत्वाकांक्षा बाकी नहीं रही, क्योंकि आप जो है वो एक डीजीपी पद पर रहे हैं। जो भी पद प्रतिष्ठा सम्मान था वो आपको अर्जित हो गया है। अब 60 साल के बाद ऐसी कोई आपके पास इंडिविजुअल एम्बिशन नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि जो आपका निर्णय होगा वही सही होगा। आपने जो हमें दायित्व दिया, हमने लिंक भेजा लोगों को, बट वो जुड़ नहीं रहे हैं। उसमें मेरे ये समझ में आया, ये बड़ी आपको आ, एक हमारी जो समझ में रास्ता बनता वो मैं बता रहा था सर। मेरे समझ में आया कि कुछ ऐसा रास्ता होता जहां मैं ही सब, मेरे पास कई सारे लोगों का नंबर है, मैं खुद ही वो सारे नंबर जो है वहां पर। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाँ ऐसा करना नहीं है।
अच्छा, लोगों के अंदर सेल्फ हाँ मोटिवेट होकर के लोग जुड़े, राइट। हाँ, मेरा ये कहना है कम से कम जब उन्हें और कुछ नहीं करना है तो इतना भाव तो उनके अंदर आना चाहिए कि हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए। यदि ये भाव नहीं है तो इसका मतलब है इनके पापों का कर्म अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी व्यवस्था को, अभी कॉस्मोस को इन्हें और जूते लाते लगाना है। जो कहते हैं ना कि विश्व प्रधान कर्म कर राखा, जो कस करे सो तस फल चाखा। इसका मतलब है कि इनके जो कर्म हैं उस कर्मों का दंड जो विधान के तहत इन्हें मिलना था चाहिए वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उस दंड को तो भुगतना ही पड़ेगा। और उसमें कहा गया है ना कि प्रभु जाको दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। तो यदि आपकी मति हर ली गई है, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको महापरिवर्तित भारत अपने आप मिल जा रहा है और सर पे ताज भी मिल जा रहा है, फिर भी यदि हम दुष्ट हैं और नहीं जुड़ रहे हैं तो हमें उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि आपके जेहन में क्या है। स्पष्ट शब्दों में कहो, क्या तुम अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हो? और नहीं देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो तो भाड़ में जाओ। नहीं, ऐसा क्योंकि आप नहीं। घोड़े को, एक मिनट, यदि आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं, उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हैं। तो चाहे तो घोड़े को 10 दिन और प्यासा रखा जाए, लेकिन उसे पानी पीने की चाह खुद में पैदा होगी, तभी ये मॉडल सफल होगा। मतलब मेरा सामने वाला यदि ये इच्छा भी नहीं कर रहा है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और आज की व्यवस्था में, आज की दुर्व्यवस्था में, जहां उसके चारों तरफ उसे अपमान सहना पड़ रहा है, उसके मुकदमे कायम नहीं हो रहे हैं सही वाले, और उसके विरुद्ध झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। एक की गलती होती है 10-10 लोगों को फर्जी फंसा दिया जा रहा है, दबाव बनाकर अनैतिक कार्य कराए जा रहे हैं, और वो जेल में सड़ने के लिए विवश है, और फिर भी यदि वो प्रसन्न है और इनको फूल मालाएं पहना रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी मैथिली शरण गुप्त का जो संकल्प है, मैथिली शरण गुप्त को इंतजार करना होगा। आ, सर, आपने बड़ी ब्लंट लाइनें बोल दी। मेरा केवल इतना बोलना है साहब कि आप पहले प्रशासनिक अधिकारी थे, अब आप ये राजनेता वाला काम में आए हैं। थोड़ा सी सर नहीं, मैं धैर्य राजनेता रखना। बिल्कुल नहीं हूं। मैं काम तो एक वही रहेगा सर, जो आप कहे या न कहें। जो एमपी होगा, जो एमएलए होगा, जो संसद में बैठेगा, जो मंत्री होगा, ये एक अच्छे एक काम मिनट, के लिए भी जो। जी। मनोज जी, जी पहले तो सर। हम ये कह रहे हैं कि ना कोई मंत्री होगा, ना कोई एमपी होगा, ना कोई एमएलए होगा। आज के चुने हुए नेता ही इसे अंगीकार क्यों नहीं करें? पहला प्रश्न तो ये उठता है। यदि यही लोग इसको अंगीकार कर दें